हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है उसमें हमारे 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 5th चैप्टर, जिसका नेम क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो ये जो चेंजेस है ये आखिर होते क्या हैं? एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग में हर रोज़ बहुत ही तरह के चेंजेस देखते हैं। अब उस चेंजेस में या तो एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर आपकी मम्मी आपको कहे कि शुगर डिज़ोल्व करो वाटर में कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, तो जो फिर ये शुगर सॉल्यूशन बना है ये भी क्या है, एक तरह का चेंज है जिसमें 2 सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, एक शुगर और एक वाटर। सिमिलरली जो कर्ड बनती है मिल्क से वो भी क्या है, एक तरह का चेंज है। और सम टाइम मिल्क जब ख़राब हो जाता है तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, सॉर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो जो मिल्क था उसका स्वीट से टेस्ट सॉर होने में जो चेंज हुआ है वो भी क्या है, एक तरह का चेंज ही है। क्योंकि मिल्क बेसिकली स्वीट होता है, पर अगर उसका टेस्ट सॉर हुआ है तो वो भी क्या है, एक तरह का चेंज है। और स्ट्रेचिंग रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज। क्योंकि जब हम न्यू रबर बैंड लेकर आते हैं तो उसका शेप इस तरह का है, पर जैसे जैसे हम उसे स्ट्रेच करते हैं, अपने बालों में लगाते हैं, तो उसका शेप में थोड़ी सी चेंज हो जाता है, वो थोड़ा ऐसा बिग सा हो जाता है। तो वो भी क्या है, एक तरह का चेंज ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह के आप और सारी चीज़ें अपने अराउंड नोटिस कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में कैसा कैसा चेंज आ रहा है। तो इस चैप्टर में वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ these चेंजेस। हम कुछ एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे उन एक्टिविटीज़ से कि जो चेंज हो रहा है उसका नेचर क्या है। ब्रॉडली these चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। बेसिकली हम इस चैप्टर में 2 तरह के चेंजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, फिजिकल चेंज, और दूसरा क्या है, केमिकल चेंज, जो हमारे इस चैप्टर का नेम भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल चेंजेस से। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम उसका कंक्लूज़न निकालेंगे कि फ़िज़िकल चेंज हम कहते किसे हैं। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी क्या है कि एक पेपर लेना है स्क्वायर शेप का, उसको क्या करना है, हमने पीसेस में कट कर लेना है। इस तरह पीसेस में कट करने के बाद ले these pieces ऑन द फ्लोर और टेबल सो दैट पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ द पेपर। उसके बाद पहले तो हमने अलग अलग पीसेस कर लिए, फिर इन्हीं को दोबारा इसी तरह अरेंज कर देना है कि जैसे ये पीस पेपर के पीस हो। ऑब्वियसली यू कांट जॉइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। उन्होंने कहा है, जैसे यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये क्या है, एक पेपर का पीस है जिसको क्या किया है, पीसेस में पहले तो कट कर दिया है। कट करने के बाद वो कह रहे हैं क्या हम इसे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोबारा तो ये कटे हुए पीसेस ज्वाइन होने के बाद वैसे हम टेप वगैरह से तो कर सकते हैं, पर दोबारा ये ऐसे तो नहीं लगेंगे ना कि जैसे ये पहले थे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको दोबारा ओरिजिनल की तरह तो नहीं बना सकते हैं। पर क्या इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया है? प्रॉपर्टी का मतलब क्या ये पेपर से कुछ और बन गया है? चलो इसके बारे में कंक्लूजन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप भी सोचिए, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आया है या नहीं। तो चलिए हम एक्टिविटी दूसरी पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जो चॉक डस्ट होता है, जब हम चॉक बोर्ड पर लिखते हैं तो चॉक डस्ट क्या होता है, फ्लोर के ऊपर आ जाता है हमारी क्लासरूम में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसी चॉक को पीसेस में क्रश करके डस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी जो चॉक डस्ट है उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसका पेस्ट बनाओ और उसको दोबारा से उसी चॉक की शेप दे दो और फिर इसको सूखने दो। तो क्या ये जो चॉक है, चॉक डस्ट से दोबारा चॉक बन जाएगा? इसके बारे में सोचिए। लास्ट में तो हमने डिस्कस करना ही है कि आखिर ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी 5.3, इसमें क्या है, आइस लेना है इन अ ग्लास, ठीक है। उसके बाद उसका आइस को थोड़ा सा मेल्ट होने देना है, चाहे सन में रख दो या फिर थोड़ा भी आप रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो आइस क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। उसके बाद अब हमारे पास क्या हो गया, आइस और वाटर का मिक्सचर हो गया। तो अगर हम इस आइस को दोबारा
क्या कहते हैं, जो आइस थोड़ी सी वाटर में कन्वर्ट हो गई है, अगर हम दोबारा उसे सॉलिड बनाना चाहें तो क्या वो बन सकता है? पर यहाँ पर हमारे पास शर्त क्या है कि हम आइस में कॉमन सॉल्ट ऐड करेंगे तो फिर क्या वो दोबारा सॉलिड बन जाएगा? जो वाटर कन्वर्ट हुआ है आइस से, क्या वो दोबारा आइस बनेगा? ओके, नेक्स्ट 5.4। आप जो भी है आप थोड़ा तब तक सोचिए जब तक हम उसके कंक्लूजन को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। फिर 5.4 एक्टिविटी क्या है कि एक कंटेनर में वाटर को बॉईल करना है। जब वाटर बॉईल होगा तो उसका भाप निकलता है, स्टीम होता है। उसी स्टीम के ऊपर कोई दूसरा पैन आप, जहाँ से जैसे इस कंटेनर में वाटर बॉईल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी स्टीम निकल रही है, तो इसी के ऊपर क्या रख लो, एक कोई पैन रख लो, इन्वर्टेड पैन। तो जब हम इस पैन को वापस इसके अंदर की तरफ देखेंगे ना दोबारा, तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखेंगे। तो ऐसा क्यों दिख रहा है, बताइए। नेक्स्ट कि हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट एक्टिविटी 5.5 क्या है, इसमें उन्होंने क्या कहा है, एक ब्लेड को लेना है और उसके बाद उसी ब्लेड के जो एंड है उसको गैस स्टोव पे रखना है, थोड़ी देर वेट करना है। तो हम क्या देखेंगे कि जो ब्लेड का कलर है, जो जैसे ये ब्लेड है तो इसकी ये जो टिप है जो हमने गैस स्टोव के ऊपर रखी है, ये वाली जो टिप है वो क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी और उसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक बारी तो हमने उसको हॉट कर लिया, उसके बाद उस ब्लेड को फ्लेम से हटा के थोड़े टाइम के बाद हम फिर उसको देखेंगे तो क्या वो उसका कलर वापस आ गया है। तो ये थी हमारी सारी की सारी एक्टिविटी। अब हम इनके डिस्कस करते हैं कंक्लूज़न। तो जो एक्टिविटी 5.1 और 5.2 थी, जिसमें एक में तो हमने पेपर लिया था और दूसरे में क्या था, पीस ऑफ चॉक था। तो इन सब में चेंज बेसिकली क्या आ रहा था, उनके साइज़ में चेंज आ रहा था। क्योंकि जब हमने वाटर को पेज को जब हमने कट किया तो इसके साइज़ में क्या हमने देखा, थोड़ा बहुत चेंज आया था। जैसे ये ओरिजिनल था, कट करने के बाद इसमें क्या चेंज आया, इसकी साइज़ का चेंज आया। और नेक्स्ट ये जो एक्टिविटी 5.2 थी, इसमें भी क्या था, पहले तो चॉक ऐसा पूरा सॉलिड था, जब इसको पीसेस में जब ये क्रश हो गया, क्रश होने के बाद ये क्या बन गया, एक पाउडर बन गया। तो इसमें भी क्या चेंज आया, इसकी साइज़ का ही चेंज आया। तो साइज़ का चेंज आने के बाद, और इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जब हम इसके डस्ट में वाटर ऐड करके पेस्ट बनाएंगे तो फिर क्या ये दोबारा चॉक बन जाएगा? यस, ये दोबारा चॉक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5.3 और 5.4 एक्टिविटी में क्या हो रहा है, वाटर की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। जैसे इसमें देखो, ये जो 5.3 एक्टिविटी है इसमें क्या हो रहा है, ये जो आइस है जब हमने उसको सन की प्रेजेंस में या फिर रूम टेम्परेचर पे रखा तो आइस किस में चेंज हो गई, वाटर में चेंज हो गई। मतलब कि आइस से क्या बन गया, वो वाटर बन गया। और साथ ही साथ तो फिर क्या ये वाटर से दोबारा आइस बन जाएगा? बन तो जाएगा, यस बन जाएगा। पर अगर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तब फिर ये नहीं बनेगा। अगर सॉल्ट के बिना ही हम वाटर को दोबारा फ्रीज़र में रखेंगे तो वाटर दोबारा फ्रीज़र से आइस बन जाएगा, पर सॉल्ट की प्रेजेंस में नहीं बनेगा। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, वाटर की स्टेट चेंज हो रही है। 5.4 में भी क्या हो रहा है, वाटर से वो क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। गैस में भी क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स ही हैं। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, वाटर की स्टेट चेंज हो रही है। और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है उसको कंडेंस करने के बाद हम इससे भी दोबारा वाटर बना सकते हैं। ठीक है, तो 5.4 और 5.3 एक्टिविटी में क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड हुआ और फिर गैस से क्या हुआ, लिक्विड हुआ। और 5.5 एक्टिविटी में क्या है, जो ब्लेड है उसका क्या कलर हो रहा है, जो कलर हो रहा है वो चेंज हो रहा है हीट करने पे। और जब हम उसको दोबारा थोड़े टाइम के लिए रख देंगे तो वो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। यस, वो वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि शेप हो गई, साइज़ हो गया, कलर हो गया या फिर स्टेट हो गया सब्सटेंस का, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं।
और जब भी किसी भी सब्सटेंस में इनमें चेंज आए, साइज़ में, शेप में, कलर में या फिर स्टेट में, तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं? फिज़िकल चेंज कहते हैं। अब जैसे कि जो सबसे पहले ये जो पेपर था इसके किस में चेंज आया था? साइज़ में चेंज आया था। जो चॉक था उसके भी किस में चेंज आया था? साइज़ में चेंज आया। और ये जो वाटर वगैरह हैं इनके किस में, इसमें क्या चेंज आया? इनके स्टेट में चेंज आया। नेक्स्ट क्या है? ये जो ब्लेड है इसमें किस में चेंज आया? इसके कलर में चेंज आया। तो हम कह सकते हैं जब भी किसी भी सब्सटेंस के शेप, साइज़ या फिर कलर, स्टेट, इन सब में चेंज आए तो ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे? फिज़िकल चेंज कहेंगे। और फिज़िकल चेंज जनरली क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है कि वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ सकते हैं। जैसे हमने ये जो 5.1 एक्टिविटी में तो पेपर दोबारा अपनी शेप में नहीं आ रहा था, पर 5.2 एक्टिविटी में जब हम चॉक को वाटर में मिक्स करके उसका पेस्ट बनाएंगे तो हमें दोबारा चॉक मिल जाएगा। सिमिलरली 5.3 में अगर हम सॉल्ट नहीं मिक्स करे रहेंगे वाटर में तो फिर वाटर से दोबारा वो सॉलिड, मतलब कि वाटर से दोबारा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें सॉल्ट नहीं मिक्स करे रहेंगे, मतलब ये भी रिवर्सिबल है। और 5.4 में कंडेंसेशन करके हम जो ड्रॉप्स हैं उनसे दोबारा वाटर बना सकते हैं। ठीक है, ये भी रिवर्सिबल हो गया। और 5.5 एक्टिविटी में भी क्या हो रहा है? जब हम ब्लेड को फ्लेम से हटाने के बाद थोड़ी देर उसको रखे रहेंगे तो वो भी अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ जाता है। तो इन सच वे इन सब्सटेंसेस में नो न्यू सब्सटेंस, मतलब कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पेपर से कुछ और बन जा रहा हो या फिर चॉक पाउडर से कुछ और बन जा रहा हो। ये जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस तो वही ही रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक है इसमें बेसिकली हमने किसकी बात करी है? फिज़िकल चेंज की बात करी है। और इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि फ़िज़िकल चेंज में क्या क्या आ जाते हैं? शेप आ जाता है, साइज़ आ जाता है, कलर और स्टेट आ जाता है किसी भी सब्सटेंस का। जब भी किसी सब्सटेंस में इन चीज़ों में चेंज आए तो हम ऐसे चेंज को क्या कहेंगे? फिज़िकल चेंज। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ये जो फिज़िकल चेंज होता है जनरली क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। हर टाइम रिवर्सिबल नहीं हो सकता, पर जनरली इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल ही लेकर चलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस में जब भी चेंज होगा फिज़िकली तो कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। ये जो नेक्स्ट है केमिकल चेंज, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और जो भी आपके डाउट हों उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।